बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड जमीन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन। जेएमएम नेता अंतु तिर्की गिरफ्तार किए गए। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। आपको ये बता दें कि ईडी ने अंतु तिर्की को गिरफ्तार कर लिया है। अंतु तिर्की समेत 4 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। कल ईडी ने अंतु तिर्की के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। तो ईडी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। देखिए किस तरीके से जानकारी मिल रही है कि झारखंड जमीन घोटाला पूरा ये मामला है जिसमें जेएमएम नेता अंतु तिर्की की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी लगातार एक्टिव है और झारखंड जमीन घोटाले मामले को लेकर आप देखिए किस तरीके से झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई हैं। बढ़ते खबरों में आगे और देखिए, आज होगा रामलला का सूर्य तिलक। रामलला का सूर्याभिषेक करेंगी सूर्य की किरणें और शुभ मुहूर्त में रामलला का सूर्याभिषेक होगा। सुबह 11:05 से शुभ मुहूर्त शुरू होगा। दोपहर 1:35 तक शुभ मुहूर्त रहेगा और सूर्याभिषेक के दौरान अभिजीत मुहूर्त रहेगा। मूर्ति बनाने वाले योगी राज भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, इसे लेकर पूरी तैयारियां की गई है। बेहद खास दिन आज और ऐसे में पूरी तैयारियां भी ट्रस्ट के तरफ से। सुबह से आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से वहां पर भक्तों की लंबी कतार नजर आई और रामनवमी के मौके पर देश की अलग अलग जगहों पर भी भव्य आयोजन की जाएगी। और बात अगर रामलला की करें, अयोध्या की करें, तो देखिए किस तरह से खूबसूरती के साथ सुबह से ही रामलला का श्रृंगार हुआ और उसके बाद दर्शन पूजन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ वहां पर नजर आई। और आज सूर्य तिलक शुभ मुहूर्त में किया जाएगा और इसे लेकर पूरी तैयारी। आपको ये भी बताते चले कि 4 दिन वीआईपी पास बंद रहेंगे और सुबह 3:30 बजे से 20 घंटे तक दर्शन आज होने वाले हैं रामनवमी के खास मौके पर। रामनवमी के इस खास मौके पर रामलला को गुलाबी वस्त्र फिलहाल पहनाए गए हैं, फूलों का हार सुशोभित फिलहाल हो रहा है और तस्वीरें आपको दिखाएंगे बाद में। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही दुबई से। रेगिस्तान में बारिश का कहर देखने को मिला। दुबई का एयरपोर्ट पानी से लबालब नजर आया। दुबई में बारिश से बाढ़ जैसे हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं। बाढ़ की वजह से कई उड़ानें रद्द हो गई। आप हाल देख लीजिए, ये एयरपोर्ट दुबई के पड़ोसी मुल्क में भी बारिश से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। पड़ोसी मुल्क ओमान में 18 लोगों की तो जान भी चली गई। उधर दुबई में पब्लिक सेफ्टी एडवाइजरी जारी की गई है। तो कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर आप देखेंगे एक तरफ जहां सड़कें तालाब में तब्दील, नदी में तब्दील होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन एयरपोर्ट की भी सीधी तस्वीरें, जहां पर आप देखेंगे कि एयरपोर्ट के अंदर तक पानी जा घुसा है। आप कुछ बस स्टॉप्स की तस्वीरें भी देख सकते हैं। सड़कों का हाल आप देख लीजिए। इसके अलावा जो पड़ोसी मुल्क है दुबई का ओमान, वहां पर तो ये भी खबर मिल रही है कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। रेगिस्तान में इस बार बारिश का कहर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसमें लोग काफी ज्यादा परेशान इस वक्त हो रहे हैं। रंजना, बिल्कुल, देखिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, सड़क, रेलवे और उड़ानों पर भी असर पड़ा है और शहरों में ऑफिस और स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। साक्षी, आगे बढ़ते हुए अब बात चुनावों की। पहले चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थमने जा रहा है। शाम 5 बजे थमेगा चुनाव प्रचार। 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होने जा रही है और इस बीच 102 सीटों पर 19 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। आपको बता दें कि 4 जून को नतीजे आएंगे और इस बीच आज थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। बिहार की 4 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। मैदान में 38 प्रत्याशी यहां पर हैं और अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटों पर चुनाव होते हुए नजर आने वाले हैं। वोटिंग की जाएगी, जिसको लेकर चुनाव आयोग बेहद सक्रिय नजर आ रहा है और एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सभी नेता और प्रत्याशी भी एक्शन और इलेक्शन मोड में है। फिलहाल आज 19 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी। उससे पहले आज पहले चरण की जो वोटिंग है उसके लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। तो 4 जून को नतीजे आएंगे और ऐसे में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट। छत्तीसगढ़ में सफल एंटी नक्सल ऑपरेशन पर बधाई दी है। अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है और देखिए क्योंकि अमित शाह इस बात को कई बार कह चुके हैं कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हम संकल्पित हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए। ऑपरेशन को जाबाजी से सफल बनाने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों को बधाई देता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्त करने के लिए
लिए संकल्पित हैं और इसी को लेकर बधाई गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दी गई है, क्योंकि कांकेर में 29 नक्सली हैं जिनको ढेर किया गया है, हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इसके अलावा आप समझिए, अगर हम बस्तर की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें, तो इस साल कुल 79 नक्सली यहाँ पर ढेर हो चुके हैं। 2 अप्रैल को बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे गए थे। बस्तर क्षेत्र में कांकेर समेत 7 जिले आते हैं। नक्सल प्रभावित इलाका है, ऐसे में यहाँ पर चुनौतियों का सामना सुरक्षा बलों को करना पड़ता है, लेकिन फिलहाल ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और देखिए, चुनावी समर में हाई प्रोफाइल लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। दिग्गजों ने नामांकन किया है। पूजा अर्चना के बाद दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर भी। मध्य प्रदेश के गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नामांकन किया। यूपी के मैनपुरी में डिंपल यादव ने भी नामांकन किया। इस दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे और पार्टी के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी नजर आई। तो देखिए, पूजा अर्चना के बाद तमाम दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया है। चुनाव का ये समय और ऐसे में तमाम पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में। आगे बढ़ते हैं। देखिए जी बिल्कुल, और नॉमिनेशन के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी पहले आपको सुनाते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। समझती हूँ इस बार पूरे देश के लोग तैयार हैं भाजपा को हराने के लिए, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने वादे करे और जिस तरह की व्यवस्थाएं कहा कि लोगों तक पहुंचेंगी, वो आज नहीं है। आज देश 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। सरकार के पास राजस्व नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, वो युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान भी हताश है। तो मैं समझती हूँ बहुत मुद्दे रहेंगे इस बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिस सरकार ने भारत का काया कल्प करने का कार्य पिछले 10 वर्षों में किया है, भारत को एक आत्मनिर्भर देश के रूप में, भारत को एक विकसित देश के रूप में और भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए जो अग्रणीय कदम प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में उठाए, और उसी के साथ मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार, जिसने अल्प समय में भी बहुत सारे कदम अन्य हमारे सभी समाजों के लिए उठाया है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरी कांग्रेस पार्टी ने मुझे पुनः राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया, और उसी आदेश के अंतर्गत मैं आज राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मैंने अपना पर्चा दाखिल किया है। और चलिए अब आपको अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड दिखाते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि चटक चाल इन अग्निवीरों की फिलहाल नजर आ रही है। कदम ताल करते हुए हमारे अग्निवीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये खास तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें सामने आ रही है। ये पासिंग आउट परेड है अग्निवीरों की। हमारे जवान आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अग्निवीरों की भर्ती रैली के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। 22 अप्रैल से शुरू होगी। उस बीच यहाँ पर कदम ताल करते हुए, मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं सभी अग्निवीर। आपको बता दें कि जिन उम्मीदवारों के अलग अलग तिथियों पर आयोजित की जाने वाली भर्ती रैलियों के लिए आवेदन किया है, वो अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए सेना के भर्ती पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। तो अग्निवीर भर्ती रैली में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अग्निवीरों की, जो कि पासिंग आउट परेड फिलहाल करते हुए नजर आ रही हैं। और लगातार ये अग्निवीर इसके बाद देश की सुरक्षा में मुस्तैद आपको नजर आएंगे। ये जाबाज हमारे वीर आपको देश की सरहद पर नजर आएंगे। और ये इससे पहले 2023 में, क्योंकि पहला बैच सामने आया था, ये दूसरा बैच है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 2600 अग्निवीरों का ये बैच, हालांकि अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर पासिंग आउट परेड चल रही है। पूरे देवियों और सज्जनों, परेड
और माननीय ब्रिगेडियर अर्जुन सेगन, सेना मेडल एवं बाज कमांडेंट पैराशूट रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है, जो कुछ ही समय में सलामी मंच पर पधारकर पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। आपने बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर बिहार से मुकेश सहनी ने चंचल पासवान को उम्मीदवार बनाया है। गोपालगंज सीट से चंचल पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिहार से ये बड़ी खबर। मुकेश सहनी ने चंचल पासवान को उम्मीदवार बनाया है और गोपालगंज सीट से चंचल पासवान अब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। उम्मीदवार उन्हें बनाया गया है और दमखम के साथ अब चुनाव लड़ती नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश से खबर, पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी फिर बीजेपी में शामिल। धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस बाबत आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया। एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हुए सैनी। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है। वहीं अखबारों में एक और हेडलाइन दी गई है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा के साथ में कई और सारे नेता और कार्यकर्ता आए हैं। लोकसभा चुनावों में एक दल को छोड़कर दूसरे में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस में रहे डॉक्टर प्रवीण शर्मा, प्रतीक आनंद, भारत भूषण चंदोक, रोहित काथुरिया, प्रिंस सहरावत, कमल कपूर, संजय अनेजा और ऐसे तमाम नेता हैं जो कि कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व मंत्री हैं धर्म सिंह सैनी और फिर से एक बार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आगे बढ़ते हुए अगली खबर कर्नाटक से, बीजेपी सांसद कराडी सांगन्ना ने इस्तीफा दे दिया है। सांसद कराडी सांगन्ना ने कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, खबरें फिलहाल मिलती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल उनके द्वारा बीजेपी से इस्तीफा दे दिया गया है। अब आगे क्या कुछ होता है देखना महत्वपूर्ण। हालांकि जो खबरें हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि वो अब कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। यानी कि दल बदल का ये दौर लगातार जारी है। आगे बढ़ेंगे। रणदीप सुरजेवाला पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन ने 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर उनकी रोक लगा दी है। हेमा मालिनी पर टिप्पणी को लेकर ये कार्रवाई रणदीप सुरजेवाला पर की गई है। उनकी तरफ से कोई टिप्पणी सोशल मीडिया के जरिए हेमा मालिनी पर की गई थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तुरंत कार्रवाई की और 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक उनके लगा दी गई है। बढ़ते खबरों में आगे और बीजेपी नेता गौरव भाटिया के मानहानि का ये पूरा मामला है। गौरव भाटिया की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। गौरव भाटिया के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट हटाने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी नेता गौरव भाटिया के मानहानि का ये पूरा मामला है और इस पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश सामने आ चुका है। जो अपमानजनक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया था, उसे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उस पोस्ट को हटाने के लिए। आगे बढ़ते, कांग्रेस ने झारखंड में 3 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। दीपिका पांडे सिंगोडा से कांग्रेस के उम्मीदवार है और उधर चतरा से कृष्णानंद त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार। धनबाद से अनुपमा सिंह को चुनावी रण में फिलहाल उतारा गया। अगली खबर लोकसभा चुनावों से संबंधित है। हरियाणा में जेजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। जेजेपी ने 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें तमाम प्रत्याशियों के नाम हैं। सिरसा से पूर्व विधायक रमेश खट्टक चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले। वहीं हिसार से विधायक नैना सिंह चौटाला उम्मीदवार के तौर पर उतारी गई है। भिवानी और महेंद्रगढ़ से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह को टिकट दिया गया है। जेजेपी के द्वारा गुरुग्राम से कलाकार राहुल यादव फाजिलपुरिया को टिकट दिया गया है। और फरीदाबाद की बात करें तो जेजेपी के युवा नेता नलिन हुड्डा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अब इन सभी प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए हैं जो कि चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कितना ये सफल होते हैं ये देखना महत्वपूर्ण। बात देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। 8 करोड़ रुपए की ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ड्रग्स की खेप को पकड़ा है। आपको ये बता दें कि लखनऊ से ड्रग्स माफिया यूसुफ आजम को भी गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल ने छापा मारकर यूसुफ आजम को गिरफ्तार किया है। तो दिल्ली से किस तरीके से 8 करोड़ रुपए की ड्रग्स की ये खेप पकड़ी गई है, तस्वीरें भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके अलावा जो ड्रग माफिया है उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। स्पेशल सेल ने ये छापेमारी की, जिसके बाद यूसुफ को गिरफ्तार किया गया, यानी कि बड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी अजय चौधरी ने ली अहम मीटिंग और दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हुई ये अहम बैठकों में बच्चों की तस्करी रोकने पर चर्चा हुई है। बैठक में तस्करी रोकने वाले एनजीओ को भी शामिल किया गया है। तो देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रही, जहां दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी अजय चौधरी ने महत्वपूर्ण मीटिंग ली है और बैठक में बच्चों की तस्करी रोकने पर चर्चा हुई है और साथ ही साथ इसमें वो एनजीओ भी शामिल हुए जो तस्करी रोकने वाले हैं। तमिलनाडु से अगली खबर, कन्नड़ अभिनेता द्वारकीश का निधन। 81 साल की उम्र में उनका निधन हुआ और अभिनेता को सांस की बीमारी की शिकायत थी। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने शोक जताया
और कहा कि मेरे प्रिय मित्र द्वारकीश का निधन मेरे लिए बहुत दर्दनाक है। अच्छी यादें मेरे मन में आ रही हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। अगली खबर आपको बता दें कि उत्तर से दक्षिण तक फिल्म पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है। चुनावी सीजन है और इसमें 85 दिन में 10 बड़ी मूवीज आई हैं। कमाई 600 करोड़ के पार पहुंची है। वहीं राजनेताओं के जीवन के मुद्दों पर मूवीज काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं और अमूमन ऐसा होता भी है जब चुनाव होते हैं, जब कोई भी सीजन होता है तो उससे जुड़ी हुई जो मूवीज होती हैं वो अचानक से ट्रेंड करने लग जाती हैं। जैसा कि जब हमने देखा था प्रीति कि जब कोविड का टाइम था तो जो कोविड से जुड़ी हुई मूवीज थी या फिर जो वायरसेस से जुड़ी हुई मूवीज थी, महामारी से जुड़ी हुई मूवीज थी, वो अचानक से ट्रेंड करने लग गई थी। और अब फिलहाल चुनावी सीजन क्योंकि है, लोकसभा चुनाव बेहद निकट था, 19 तारीख को पहले जो राउंड है उसकी वोटिंग होने वाली है। ऐसे में उत्तर से लेकर दक्षिण तक यानी कि ऑल ओवर इंडिया में पॉलिटिक्स और मूवी का तालमेल बैठता हुआ नजर आ रहा है। 600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कुल मिलाकर किया यानी कि अच्छा खासा रिस्पांस भी जनता का इन मूवीज को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, चुनाव के बाद तय होगा इंडिया गठबंधन का पीएम चेहरा। अभी तक कोई भी चेहरा तय नहीं किया गया है, चुनाव के बाद ही हम तय करेंगे, ये खड़गे की तरफ से कहा गया। अमेठी का सरप्राइज सही वक्त पर मिलेगा। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी पर बांटने का आरोप लगाया, तो देखिए किस तरीके से अगर आप देखेंगे अमेठी को लेकर, क्योंकि तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे जा रहे हैं, जो सस्पेंस है। हमने आपको सुबह खबर भी बताई कि ऐसी भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि क्या राहुल गांधी अमेठी से इलेक्शन लड़ सकते हैं। वायनाड से तो लड़ेंगे, लेकिन क्या अमेठी से भी नामांकन दाखिल करेंगे। इसीलिए शायद खड़गे की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अमेठी का सरप्राइज है वो सही वक्त पर सामने आएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव और इसे लेकर ये जानकारी, ट्रंप ने मार्च जुटाया फंड और 543 करोड़ रुपए फंड जुटाया गया है। बाइडेन फिर ट्रंप के पीछे हैं, तो देखिए बड़ी जानकारी है। राष्ट्रपति चुनाव होना और ऐसे में पार्टी पूरी तरह से तैयारियों के साथ जुट चुकी है। 543 करोड़ रुपए का फंड जुटाया गया है। आगे बढ़ते IMF ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान फिलहाल बढ़ा दिया है। FY25 में विकास दर 6.8% रहने की उम्मीद है। जनवरी में जारी के 6.5% के अनुमान से ये काफी ज्यादा। रिजर्व बैंक फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस तरीके का अनुमान जताया। बिल्कुल, और इस बीच रिजर्व बैंक की बात करें तो आंकड़ों से एक बड़ा खुलासा रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया, यानी RBI के द्वारा किया गया। 10 साल में नकली नोट 68% कम हुए हैं। 2023 में 8 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए। सबसे ज्यादा नकली नोट 500 रुपए के इसमें पकड़े गए और फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 10 साल में नकली नोट 68% यानी कि 68% तक कम किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, इजराइल ईरान युद्ध की धमक शेयर बाजार में भी उसको लेकर हाहाकार मचा है। निवेशकों को 3 दिन में 7.93 लाख करोड़ की चपत लगी है। तो वहीं रसातल में रुपया सोना फिर नए शिखर पर पहुंचा है। सोने के दाम क्योंकि लगातार आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ईरान और इजराइल युद्ध की जो धमक है, जिस तरीके से आप देखिए ईरान ने इजराइल पर अटैक किया और उसके बाद ये इजराइल की तरफ से कहा गया कि हम भी कार्रवाई करेंगे, हम बख्शेंगे नहीं, तो कुल मिलाकर उसका सीधा सीधा असर शेयर मार्केट पर नजर आ रहा है। और चलिए बात करते हैं IPL मैच 2024 के दौरान आपने देखा कि ईडन गार्डन कोलकाता में शिकस्त दी रजवाड़ों ने, यानी कि राजस्थान रॉयल्स ने हरा दिया कोलकाता नाइट राइडर्स को। हालांकि शाहरुख खान पहले खुशी मनाते हुए नजर आ रहे थे जिस वक्त बैटिंग कर रही थी उनकी टीम। ऐसा लग रहा था कि आज राजस्थान रॉयल्स हारेगी, लेकिन अंत में आपने देखा कि बटलर ने कमाल कर दिया। सुनील नारायण की बात करें, शतक पर भारी पड़ी बटलर की पारी। नाइट राइडर्स ने 6 विकेट खोकर 223 रन फिलहाल बनाए थे और काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक सुपर शो देखने को मिला कल ईडन गार्डन में। जॉस बटलर की अगर बात करें तो क्रिस गेल का फिलहाल रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आए। अब विराट कोहली की बारी है कि क्या उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जॉस बटलर ने 55 गेंदों में शतक फिलहाल कल लगाया। बटलर का इस लीग में ये 7वां शतक है और सीजन में 2 शतक अब तक जड़ने वाले वो खिलाड़ी भी बन चुके हैं। कल एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला कोलकाता नाइट राइडर्स का राजस्थान रॉयल्स के साथ। राजस्थान रॉयल्स अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं 7 मैचों में जीत दर्ज करते हुए नजर आए। एक मैच फिलहाल राजस्थान रॉयल की जो टीम है वो हारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बैटल ग्राउंड जो है कोलकाता का, वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है वो हारते हुए नजर आई। हालांकि पारी दोनों टीमों की तरफ से काफ़ी अच्छी खेली गई, दोनों स्ट्रांग टीम है। इस वक्त टेबल पॉइंट पर अगर हम देखें तो टॉप पर ये दोनों टीमें ही है, लेकिन अब राजस्थान रॉयल्स नंबर 1 पर आ चुकी है और KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरे नंबर पर। आगे बढ़ते हुए अगली खबर, भारत से आईफोन का निर्यात 2023 और 24 में दुगना हुआ है। फोन निर्यात रिकॉर्ड $15 बिलियन तक पहुंचा आईफोन्स का। वहीं मोबाइल फोन निर्यात में 35% से अधिक की वृद्धि भी दर्ज की गई है। इजाफा हुआ है, रिकॉर्ड $15 बिलियन से अधिक का बताया जा रहा है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 में निर्यात $11.1 बिलियन का रहा था, जो कि इस साल बढ़ा है। भारत से एप्पल के आईफोन का निर्यात बढ़ा है। 23 में यानी कि 2023 में 6.27
अरब डॉलर से बढ़कर 24 में 12.1 अरब डॉलर ये निर्यात पहुंच गया, जो कि लगभग 100% की भारी वृद्धि है और दर्शाता है कि कितना इजाफा यहां पर हुआ है। देखिए, भारत से आईफोन का निर्यात 2023-24 में दोगुना हुआ है। दरअसल अगर इस पूरी खबर की बात करें तो जो लगभग 100% की जो वृद्धि है उसको दर्शाता है। भारत से एप्पल के आईफोन का ये निर्यात बढ़ा है और ऐसे में 2023 में 6.27 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में एक साल में ये 12.1 अरब डॉलर पहुंचा है, जो लगभग 100% की भारी वृद्धि को दर्शाता है।